नमस्कार, जय जोहार। मैं कोमल साहू स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञानदा आईएएस एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में, जहां पर आज हम देखने वाले हैं कि हमारे विगत पिछले माह में कौन कौन से आपके लिए महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं या केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना वक्त जाए किए हम लोग प्रारंभ करते हैं, श्री गणेश करते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर, जिसको क्या बोल रहा है कि बड़ सुघर बोरे बासी के लेखक कौन है। आप जब भी अभी किसी पेपर में देखेंगे तो आपको एक या दो लेखक के बारे में उसका या तो नाम दे देगा या तो उसका क्या दे देगा आपको रचना, और पूछेगा कि इसके रचयिता या उसके लेखक कौन है। तो देखिए भाई, आपके लिए अगर ये लेखक है तो कोई ना कोई लेखक होगा ये चारों में जो इस बुक को लिखा है, तो ये आपको अभी पूछे जाने का संभावना बहुत ज्यादा है। आप सब एक चीज को रट के रख लियोगे कि सर बोरेबासी दिवस 1 मई को मनाया गया। आपको इतना भी सरल या फिर इतना भी सहज सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो आपको पूछा है क्या, बड़ सुघर बोरेबासी के लेखक कौन है। आपको याद रखना बोरेबासी डबल भी आया है ना जी, आप सीधा खोजेंगे डबल एस। आपको याद रखना है क्या, सुधीर शर्मा, बिना दिमाग लगाए। क्लियर जी। आपको मैं कोशिश करूंगा कि चीजों को आंसर को मैं याद करा दूं। अगले प्रश्न के लिए चलते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि सर आप डिस्क्रिप्शन नहीं बता, जहां जरूरी रहेगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, और जहां पे एकदम ज्यादा जरूरी रहेगा कि सर उसमें बहुत सारे फैक्ट्स है तो उसके लिए मैंने स्लाइड भी बनाया है। तो आप बिना फिक्र किए आगे बढ़े। देखते अगला लिखा है, राज्य का पहला मिलेट्स कैफे कहाँ खोला गया है। मिलेट्स मतलब पहले आप समझिए मिलेट्स मतलब होता क्या है। हम लोग जो मोटा अनाज बोलते हैं, मोटा अनाज, तो जो मोटा अनाज होता है उसी को बोला जाता है क्या, मिलेट्स। और कैफे मतलब मोटा अनाज का अगर खाद्य सामग्री मिलेगा उसी क्या बोल रहे हैं, मिलेट्स कैफे। तो अगर राज्य में पहला है तो अगर जब भी आपको पहला या प्रथम बोला जाता है, ऐसे प्रश्न आपको बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान देना है भाई मोटा अनाज का से निर्मित आपके लिए खाद्य पदार्थ। तो अपन जो नॉर्मल खाद्य पदार्थ खाते हैं ना वो, तो आप पहले तो जान लीजिए मोटा अनाज क्या क्या होता है। आपके लिए कोदो होता है, आपके लिए कुटकी होता है, आपके लिए रागी होता है। तो ये मोटा अनाज, तो इससे क्या क्या निर्मित होगा जो चीज वहां मिलेगा। तो आपको देखिए, आप समोसा खाते हो नॉर्मल, आप डोसा खाते हो, आप मंचूरियन खाते हो, तो जितने जो आप कॉमन चीज खाओगे वो एक चीज से बनेगा, उसी बोलेंगे क्या, रागी। तो रागी निर्मित में जितनी आपको चीजें बताया वो सब चीज आपको कहाँ मिलेगा, मिलेट्स कैफे में। तो आपको याद रखना, एक तो आपको है राजधानी आपके लिए रायपुर, और वैसा ही आपको एक दूसरा वर्ड साउंड करेगा, वो है क्या, रायगढ़। तो रायगढ़ में खोला गया है राज्य का पहला मिलेट्स कैफे। आगे चले क्या, अगला प्रश्न हमको देखना है, राज्य का पहला कोयला गैसीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो आपको समझना है कोयला गैसीकरण संयंत्र। क्लियर जी। ये क्या चीज होता है, इसमें क्या करते हैं अपन, जो कोल होता है कोयला उसको कन्वर्ट कर देते हैं गैस फॉर्म में। और ये जो गैस फॉर्म होता है उसका दो टाइप से अपन यूज करते हैं। पहला यूज रहता है हमारे लिए किसके लिए, बिजली उत्पादन के लिए, और दूसरा हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, उर्वरक या फर्टिलाइजर बनाने के लिए। आपको कभी यूज नहीं पूछेगा, आपको ये पूछेगा कि कहाँ लाया गया। आपके लिए आंसर है कौन सा, रायगढ़। तो ये जो रायगढ़ है ना, तो रायगढ़ में आपको क्या पड़ता है जी, JSPL, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। तो जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ये अपने लिए टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है जहां पे क्या करेगा, वो कोल को गैस में कन्वर्ट करेगा और अपने के लिए क्या करेगा जी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। ठीक है, याद रखना राज्य का पहला है लेकिन ये देश का दूसरा है। तो आपको देश का दूसरा पूछे चाहे राज्य का पहला पूछे, आपको याद रखना JSPL, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। आपको जिला याद रखना है कौन सा, रायगढ़। क्लियर जी। आपको याद रखना, अब अगर दूसरा है तो पहला भी तो कहीं होगा क्या, तो देश में पहला है आपका अंगुल। आपको एक जगह याद रखना है अंगुल। अब ये अंगुल पड़ता है आपको उड़ीसा में। आपको दो प्रश्न यहां से बन रहे हैं। क्लियर जी। आगे चले क्या, अगला हमको याद रखना है कौन सा, राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया, आदिवासी संग्रहालय। अब देखिए भाई आदिवासी संग्रहालय आपके लिए कहाँ स्थापित किया जाएगा। देखिए पहले आपको क्या लिखा है, रायपुर, दूसरा भिलाई, तीसरा बस्तर, तीसरा सरगुजा। ये दोनों ऑप्शन तो आप पहले छोड़ दिए, इसलिए क्योंकि ये दोनों जो एरिया है वो ऑलरेडी क्या है जी, आदिवासी एरिया, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो जनजातियां हैं, जो जनजातियों की भूमि किसको बोला जाता है, बस्तर को।
तो बस्तर को जनजातीय भूमि करेंगे, भूमि बोलते हैं, तो उधर तो नहीं होगा। इधर सरगुजा भी है, सरगुजा में भी आपको जनजातीय बहुत पाई जाती है। अब अपन को देखना है किसमें, रायपुर और भिलाई में। क्लियर जी। तो रायपुर और भिलाई में तो आप अगर नया रायपुर जाओगे तो नया रायपुर में आपको मिलेगा क्या, ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। मतलब मैं बोल सकता हूं क्या, आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र वही है, और उसी के अंतर्गत क्या लाया गया है, आदिवासी संग्रहालय। तो वहां पहले से रिसर्च चल रहा है, पहले से क्या चल रहा है जी, शोध चल रहा है। तो शोध किसका करेंगे कि आदिवासी जो होते हैं उनका रहन सहन कैसा होता है, जो जनजातियां रहती है उनका रहन सहन कैसे होता है, उनका आभूषण कैसे रहता है, उनकी जो दैनिक जीवन में कौन कौन चीजों का उन लोग क्या करते हैं जी, प्रयोग करते हैं, इनकी धार्मिक अवस्था कैसी होती है, सामाजिक अवस्था कैसे होती है, उन सब चीजों का यहाँ पे शोध किया जाएगा। तो उसी बोल रहे हैं क्या, आदिवासी संग्रहालय। ये जो आदिवासी संग्रहालय, तो हमको याद रखना है क्या, ट्राइबल रिसर्च एंड जो ट्रेनिंग सेंटर है ये है हमारे लिए कहाँ पे, नवा रायपुर में। अब ये नया रायपुर जो है, नवा रायपुर सॉरी, ये जो नवा रायपुर है आपके लिए कहाँ आएगा, रायपुर। तो हमको याद रखना रायपुर जिला, रायपुर जिला में पड़ेगा राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय। आगे चले क्या, राज्य का पहला सी मार्ट कहाँ खोला गया, आपको ध्यान से समझना है। सी मार्ट, आप मार्ट गए होगे जी घूमने के लिए, तो मार्ट में आप क्या क्या चीजें लेते हो, देखिए आप नॉर्मल जाओगे, आप बिस्किट खरीदोगे, आप वहाँ कपड़ा खरीद सकते हो, मार्ट में यही सब होता है ना। मतलब A to Z चीजें आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर ये बोल रहा है क्या, सी मार्ट, तो सी मार्ट का पहले मतलब समझिए, छत्तीसगढ़ मार्ट बोल रहा है। सी मतलब छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ मार्ट के बारे में बता रहा। अगर छत्तीसगढ़ का कोई बहुत बड़ा सुपर बाजार है तो उसमें क्या होगा जी, राज्य के देसी उत्पाद, राज्य के जितने देसी उत्पाद रहेंगे उसको बढ़ाने के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए एक जगह का क्या किया गया है, वो किया गया है, लोकार्पण किया गया है, उसका उद्घाटन किया गया है। उसी क्या बोल रहे हैं हम लोग, सी मार्ट। तो हमको याद रखना सी मार्ट, और राज्य का पहला सी मार्ट तो सी, आप ऐसा भी लिख सकते हो सी मार्ट। तो याद रखना ये पूरा पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा संचालित होगा। नारी सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार का एक बहुत बड़ा पहल है, एक बहुत बड़ा उदाहरण है। याद रखना ये हमारी राजधानी जो कहाँ पे है, रायपुर जिले में। तो आपको याद रखना कहाँ, रायपुर। आगे चले क्या, आपको याद रखना है IWF जूनियर वर्ल्ड कप वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली राज्य की पहला खिलाड़ी कौन है, पहली खिलाड़ी कौन है। ये आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको पूछे गए। आप अगर ITI प्रिंसिपल का अभी रिसेंटली पेपर दिए होगे 1 मई को, तो 1 मई में भी ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। इसीलिए आपको इस प्रश्न को बहुत ध्यान से डील करना है। देखिए सबसे पहले लिखा है आपको ऐश्वर्या सिंह, दूसरा लिखा है आपको क्या, ज्ञानेश्वरी यादव, तीसरा आपको लिखा है क्या, अंशी अग्रवाल, और चौथा लिखा है आपके लिए क्या, महक नरवसे। अब देखिए आप किसी चीज को जीतोगे और ये लिखा है क्या, वर्ल्ड, विश्व की बात कर रहे हैं भाई। तो विश्व को अगर आपको घूमना है तो आपको ज्ञान का जरूरत पड़ेगा ना। तो आपको याद रखना है क्या, ज्ञानेश्वरी यादव। ज्ञानेश्वरी यादव राज्य की वो पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, विश्व मतलब अंतरराष्ट्रीय, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपको रजत पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। ठीक है जी। तो आपको याद रखना पहले तो रजत पदक जीती है ये। दूसरा इसमें पूछता है किस खेल में, तो ये वेट लिफ्टिंग, ये आपको ये दूसरा प्रश्न है यहां से बनेगा। तीसरा प्रश्न ये पूछेगा कि ये कहां से बिलोंग करती है, तो तीसरा प्रश्न भी आपको याद रखना है क्या, राजनांदगांव। तो आपको याद रखना है राजनांदगांव की है। ठीक है जी। आप कोशिश करें कम में बम पढ़े, मतलब कम समय में ज्यादा डेटा, जितना प्रश्न हो आपको पूछ सकता है। तो आपको ये तीनों प्रश्न पूछ सकता है, किस क्षेत्र में जीती है, तो वेट लिफ्टिंग में कौन सा पदक जीती है, याद रखना रजत पदक। याद रखना आपके लिए जगह, इसका जो मूल निवास है वो कहाँ का है आपका, राजनांदगांव। मान लो कैटेगरी पूछे तो आप अगर दंगल पिक्चर देखे होगे, गीता फोगाट बबीता फोगाट, तो उसमें रहता है ना इतना किलो वजन कम करना है, 51 किलो कैटेगरी से है कि 45 किलो कैटेगरी से है, तो ये 49 किलो जो कैटेगरी से है यहाँ से अपना क्या जीती है, रजत पदक। क्लियर जी। आगे चले क्या, आपको याद रखना है, देखिए मुख्यमंत्री श्रमिक सियान योजना में लाभार्थी को कितनी धनराशि का
आर्थिक सहयोग का प्रावधान है। देखिए आर्थिक सहयोग, पहले तो आप समझिए कि ये सियान क्या होता है, उससे पहले आपको ये पूछता है कि ये जो योजना है वो किस तिथि को प्रारंभ हुआ, तो आपको एकदम आसान से समझना है, मुख्यमंत्री श्रमिक लिखा है तो अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस कब होता है, 1 मई। तो पहला प्रश्न तो आपको ये पूछेगा कि ये कब प्रारंभ हुआ। दूसरा आपको ये याद रखना है सियान मतलब क्या होता है, जैसे छत्तीसगढ़ी में हम लोग बोलते हैं ना, राम राम सियान, का करा था सियान, कैसे सियान, सियान मतलब होता है बुजुर्ग। तो आपको याद रखना है क्या, बुजुर्ग, आपको याद रखना है बुजुर्ग, ठीक है जी। लाभार्थी को कितना मिलेगा, 10,000 रुपया क्या प्रति माह मिलेगा, 10,000 रुपया वार्षिक मिलेगा, 10,000 एक मुश्त मिलेगा, या 10,000 आपको क्या मिलेगा, किस्तों में मिलेगा। आपको याद रखना है 10,000 एक बार में मिलेगा। लेकिन भाई अगर उनको 10,000 मिलेगा तो कुछ ना कुछ उनका टर्म एंड कंडीशन होगा कि हाँ भाई अगर आप ये काम करोगे तो पात्र होगे करके, ये काम नहीं होगे तो आप पात्र नहीं होगे, आपका इतना एज होना चाहिए। तो चलिए कोशिश करते हैं इस पूरे जो योजना को एकदम ध्यान से पढ़े। मैं आप बोल रहे हो कि सर आप थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे हो, इसलिए मैं चाहता हूं समय कम हो और आपके पास जो डेटा हो वो ज्यादा हो, कि आपको प्रश्न वहां से पूछा जाता है। क्लियर, आगे चले क्या, देखिए मुख्यमंत्री श्रमिक सियान योजना, सबसे पहले याद रखना श्रमिक वर्ड है तो वो 1 मई से जुड़ा हुआ, तो 1 मई 2022 को क्या हुआ, प्रारंभ। अनिवार्य पंजीयन, अनिवार्य बोल रहा है, कम से कम 3 साल पहले उनका क्या होना चाहिए, 3 वर्ष पहले से इनका पंजीयन होना चाहिए। और आपको याद रखना निर्माण श्रमिक, अब आप बोलोगे सर ये निर्माण श्रमिक क्या चीज होता है, आप जैसे रेजा बोलते हो, आप कूली बोलते हो, अब राजमिस्त्री बोलते हो, हर वो व्यक्ति जो भवन निर्माण में क्या संलग्न हो उसी का हम लोग क्या बोलते हैं जी, निर्माण श्रमिक। अब ये पंजीयन कहीं ना कहीं तो कराए होंगे क्या, तो याद रखना कि ये पंजीयन होता क्या, छत्तीसगढ़ भवन एवं सन्निर्माण जो आपका कल्याण, जो आपका क्या है, यहाँ पे आपको क्या होना पड़ेगा, श्रमिक के रूप में रजिस्टर होना पड़ेगा। अब भाई ये भी तो देखेगा आपका योग्यता क्या होना चाहिए, आप कितने वर्ष के होने चाहिए। तो आपको याद रखना आपका रिटायरमेंट कब होता है, लगभग 60 साल में आपका रिटायरमेंट होता है, तो 60 और 60 में एक कम। तो आपको याद रखना है भाई इसमें न्यूनतम जो आयु है वो कितना है आपका, 59 ईयर का है, और जो मैक्सिमम है वो 60 वर्ष का है या 60 ईयर का है। तो आपको याद रखना है भाई ये, आपको याद रखना आर्थिक सहायता कितना होगा, ये एक मुश्त वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आजकल आपको नियरर बाई देता है, आपको ऑप्शन में भी 10,000, 20,000, 15,000 नहीं देगा, 10,000 करके, जैसे मैं आपके लिए 4 ऑप्शन बनाया हूं ना, ऐसे दे देगा। आप 10,000 के साथ ये भी देखें एक मुश्त में मिलेगा कि किस्त में मिलेगा करके। क्लियर, देखिए आपको याद रखना आवेदन, आवेदन इसका केवल ऑनलाइन होगा भाई, ये था आपके लिए प्रावधान। तो आपको याद रखना मुख्यमंत्री श्रमिक सियान योजना, सियान मतलब बुजुर्ग लोग होते हैं, और बुजुर्ग मतलब याद रखना जो रिटायरमेंट होने वाले हैं, मतलब रिटायरमेंट कब होता है, 60 साल में, तो 60 साल और 59 है, तो 59 जो आपके लिए ईयर रहेगा मिनिमम रहेगा, मैक्सिमम ईयर कितना हो जाएगा आपके लिए 60। और मान लो 60 को भूल गए तो 60 डिवाइड कर दोगे 200, क्या आ जाएगा जी आपके लिए 3, तो मिनिमम 3, शून्य छोड़ देना भाई, फिर बोलोगे सर 60 2 से काटे 30 आना चाहिए, 30 नहीं, हमको सिर्फ ये 6 से लेना देना। आपका मिनिमम 3 साल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कैसा, एक निर्माण श्रमिक के रूप में। आपको कहाँ करना है, आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ भवन एवं सन्निर्माण कार्यक्रम कर्मकार कल्याण के रूप में। क्लियर जी, आपको ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना एक मुश्त मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट। आगे चले क्या, याद रखना मुख्यमंत्री मितान योजना का क्रियान्वयन प्रथम चरण में किस स्थानीय निकायों में लागू किया जाना है। मितान, सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा मितान बोलते किसको, किसको बोलते हैं जी, आप बताइए। बोलते हैं हम लोग ना राम राम मितान, कैसे है मितान, का चलत मितान। मितान मतलब होता है मित्र, लेकिन ऐसा मित्र जो वफादार हो, बेवफा वाले को मित्र नहीं बोलते भैया, धोखा देने वाले नहीं। आप एक फोन करें टपाक से पहुंच जाए उसको बोलते हैं अपन क्या, मितान। तो अगर मुख्यमंत्री मितान योजना, तो अगर मुख्यमंत्री हमारे लिए एक ऐसा आदमी भेजे जो हमारे एक फोन में हमारे पास आ जाए, तब वो फोन नंबर इंपॉर्टेंट है ना, किसमें फोन करें, तब आपको याद रखना 14545, ये आपके लिए क्या है, मितान टोल फ्री नंबर है। इसी नंबर में आप फोन करोगे उसको, आप कोई ना कोई समस्या होगा इसीलिए फोन किया हो, क्या समस्या बताओगे, जैसे आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना है, आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना है, आपको विवाह
विवाह प्रमाण पत्र बनवाना है, मान लो आपके घर कोई एक्सपायर हो गया तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है। ऐसे 13 प्रकार के, अब वो 13 प्रकार को कैसे याद रखना है ये भी बता रहा हूं। जैसे बोलते हैं ना, अगर कोई आपसे अच्छा दोस्त है तो क्या तेरा क्या मेरा, तो आपको याद रखना 13 प्रकार के सेवाओं को प्राप्त करने के लिए अगर आप इस नंबर में फोन करेंगे तब वहां से एक आदमी आएगा, वहां से कहां से, मुख्यमंत्री जी उसको भेजेंगे कि भाई आप फलाना आदमी घर जाओ और वहां से क्या क्या समस्या है पूछ के आओ, जो उनको 13 प्रकार के सेवा मिलना होगा हम उसको देंगे। अभी थोड़ी देर बाद मैं उसको डिस्कस करूंगा, कहानी के माध्यम से आपको याद कराने की बस कोशिश कर रहा हूं। क्लियर जी। अब हमारे पास देखना 13 क्या था जी, इसमें नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। थोड़े दिन पहले हमारे पास 13 नगर निगम होते थे। 14वां जो 14 आपके लिए नगर निगम बना वो रिसाली नगर निगम बन गया। तो आपको याद रखना किस निकाय में लागू किया गया था, नगर निगम। तो आपको याद रखना ये नगर निगम में लागू होगा। क्लियर जी। आगे चले क्या, देखते हैं अब इसी को प्रावधान को पूरा। सबसे पहले 21 दिन प्रारंभ हुआ है, ये आपको बार बार पूछा जाता है। अभी पीएससी का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है और आप वापम भी दोगे तो उसमें भी पूछा जाता है आपको क्या, कि किस तिथि को ये प्रारंभ हुआ। आगे चले क्या, उद्देश्य क्या लिखा है, मितान के माध्यम से 13 प्रकार के सरकारी सेवाओं का एक कॉल पे घर पहुंच सेवा, मतलब आप उसको फोन करोगे तो वो आपके घर आएगा और बताओगे वो अब 13 सेवा क्या चीज है। क्या लिखा है, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र। आपको अगर ऐसे 13 क्या मिलेंगे जी, सेवाएं मिलेंगी आपको एक कॉल पे, और वो कॉल करना रहेगा आपको इस नंबर पे। क्लियर जी। क्या लिखा है 1545। तो आपके लिए शुरू का जो 14 लिखा है ये इंपॉर्टेंट है। तो 14 आपके लिए क्या है जी, ये नगर निगम है ना, तो आपको याद रखना है 14 नगर निगम। तो 14 नगर निगम में ही क्या करेगा, ये अप्लाई होगा। तो अभी पहले चरण में बोला गया है कि 14 जो नगर निगम है ना जी, वहां पे क्या रहेगा, अप्लाई होगा। लेकिन जैसे ये क्या हुआ, लागू हुआ ना, तब इसकी मांग अचानक बढ़ी कि हमको ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी चाहिए। तब अब राज्य सरकार सोच रही है कि ये जो आपका मुख्यमंत्री मितान योजना है, पहले तो अभी नगर निगम में लागू है, उसको फिर धीरे धीरे और विकेंद्रीकृत करना है, सब जगह लागू करना है करके। क्लियर। आगे चले क्या, याद रखना है खैरागढ़ उपचुनाव में विधायक यशोदा वर्मा के निर्वाचन से राज्य में महिला विधायकों की संख्या कितनी हो गई। मतलब वो टोटल पूछ रहा है कि अगर छत्तीसगढ़ में हमारे पास कितना 90 अगर विधानसभा सीट है जिसमें लोग निर्वाचित होते हैं, विधायक कहलाते हैं, तो 90 विधायक में कितनी हमारे पास महिला विधायक है। तो सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि क्या ऐसा प्रश्न आता है। तो हाँ, पीएससी 2019 से एक बार पूछा था कि छत्तीसगढ़ में, नहीं 2018, कि छत्तीसगढ़ में महिला जो आपके विधायकों की संख्या कितनी, उस टाइम पे ये 13 था भाई। तो ये आंसर ले लिया था। अब ये आंसर नहीं ले सकते, क्यों, आपको 2 उपचुनाव और हुआ है। एक पहला दंतेवाड़ा उपचुनाव है जहां देवती कर्मा जीती थी, और अभी एक नया उपचुनाव हुआ है कौन सा जगह में, खैरागढ़, वहां कौन जीती है, यशोदा वर्मा। तो अब छत्तीसगढ़ में महिला विधायकों की संख्या कितनी हो गई है, 15। आपको लेना 15। ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। क्लियर। आगे चले क्या, आगे याद रखना है देश में विद्युत उत्पादन में राज्य का वर्ष 2020-21 में कौन सा क्रम है। क्लियर। अब क्या हुआ था, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके, मतलब एक आपके लिए बोर्ड होता है, तो जो विद्युत प्राधिकरण बोर्ड होता है, अभिकरण होता है, वो देश के 33 आपके क्या करते हैं, जो विद्युत तापगृह है, या फिर जिसको बोल सकते हैं एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में जहां बिजली का प्रोडक्शन होता है, ऐसे 33 जगहों को, ऐसे 33 बड़े बड़े जो विद्युत तापगृह है जहां पे क्या होता है, बिजली का प्रोडक्शन होता है, पूरे देश भर के क्या क्या काउंट किया, उसमें जो छत्तीसगढ़ का रैंक पूछ रहा है कितने नंबर में है, तो हमको याद रखना 4th रैंक पे है भाई। क्लियर। अब इसमें आपको एक टर्म देखने को मिलता है PLF, क्या होता है आपके लिए, प्लांट लोड फैक्टर। तो जो प्लांट लोड फैक्टर ये क्या चीज होता है, 1 मिनट बता देता हूं, आपके लिए काम का है, क्योंकि यहां से भी 3 प्रश्न आपको बनता है। PLF प्लांट लोड फैक्टर क्या होता है, जैसे आप क्या कर रहे हो, 50 नंबर का पेपर, उसमें आप 45 नंबर पाए, आपका क्षमता है कि आप 50 पा सकते हो, लेकिन आपने पाया कितना, 45। तो उसी बोलते हैं अगर कोई
क्या है आपके पास? विद्युत तापगृह है जो इतना प्रोडक्शन कर सकता है लेकिन उतना नहीं कर पाया। क्लियर? उसी को तो हमारे देश का जो एवरेज आपका क्या है PLF है वो हमारे लिए कितना है जी? 58.86 PLF ये देश का है। आपको ये नहीं पूछेगा प्रश्न में, अगर आप CGPSC दे रहे हो, अगर छत्तीसगढ़ व्यापम दे रहे हो तो हमको छत्तीसगढ़ का पूछेगा। तो वर्ष 2020, 21 और 22 बोल रहे हैं, मतलब पिछले साल की बात कर रहा है, अभी 2022 चल रहे हैं ना, तो इसी वाले में। क्लियर जी? तो आपको याद रखना है ये कब से कब तक है, तो पिछले वित्तीय वर्ष की बात कर रहा है वो। क्लियर जी? 1 अप्रैल 2021 से लेकर आपको 31 मार्च आपको कब? 2022 तक। क्लियर? आगे चले क्या? तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो ये भारत के लिए हो गया, देश के लिए हो गया, ये नहीं पूछेगा। आपको पूछ सकता है ये 40.40, ये है छत्तीसगढ़ का PLF, ये है CG के लिए, ये पूछ सकता है। लेकिन हमारे पास एक यूनिट है जिसे हम क्या बोलते हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्युत ताप गृह, और ये कहां पे है? कोरबा पूर्व पे। तो आपको ये पूछेगा कि अगर 33 ठो में कौन सा 4th नंबर में था पूरे देश में, तो यही था श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्युत ताप गृह। तो ये है कहां पे? कोरबा पूर्व में, यही 4th नंबर पे। अब ये कितना जनरेट किया था PLF? अगर ये इंपॉर्टेंट है तो आप ये भी याद कर सकते हो, ये था हमारे लिए कितना? 89.22 PLF। तो आपको याद रखना है ये। क्लियर? आगे चले क्या जी? आगे याद रखना है हमको। ये देखिए लिखा है टाटा IPL 2022 में हैट्रिक छक्का मारने वाले छत्तीसगढ़ के पहले खिलाड़ी कौन है? क्लियर जी? आप नाम देखे, आपको नाम याद रखना है शशांक सिंह, हरप्रीत सिंह भाटिया, आपको याद रखना है अमनदीप खरे, आपको याद रखना है शुभम सिंह। मैं नीचे स्टार्ट करता हूँ। शुभम सिंह पहले IPL खेलने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी हैं। अमनदीप खरे भी छत्तीसगढ़ में क्या खेल चुके, IPL खेल चुके हैं, छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी हैं। आपको याद रखना हरप्रीत सिंह भाटिया, ये आपको जो रणजी ट्रॉफी होता है ना उसमें छत्तीसगढ़ के कैप्टन है, तो छत्तीसगढ़ रणजी ट्रॉफी के आपके रणजी टीम के क्या है? कैप्टन है। आपको याद रखना शशांक सिंह, ये अभी आपको ITI प्रिंसिपल का पेपर हुआ था 1 मई को, उसी में पूछा गया था। उसमें पूछा ये था कि ये कौन से टीम का है, लेकिन आपको क्या पूछ रहा है? हैट्रिक छक्का मारने वाले छत्तीसगढ़ के पहले खिलाड़ी। आपको ये याद रखना है, इसका टीम पूछा गया, तो आपको याद रखना है क्या? हैदराबाद सनराइजर्स, या फिर इसी बोल सकते हैं क्या? सनराइजर्स हैदराबाद, इस टीम से खेलता है भाई। तो आपको टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप टीम याद रखें। आपको याद रखना शशांक सिंह। दूसरा प्रश्न ये पूछ सकता है कि ये शशांक सिंह है कहाँ का, तो आपको याद रखना है कहाँ का है ये? भिलाई का मूल निवासी। आजकल आपको किस जगह से है वो भी पूछा जाता है। क्लियर? आगे चले क्या? अगला आपको प्रश्न याद रखना है कौन सा? कि वर्ष 2022-23 में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल कितने खोले जाएंगे? ये है। तो आपको अभी रिसेंटली व्यापम के कुछ पेपर में आप देखे होंगे, आपको पूछता है कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल है। अभी वर्तमान आप स्थिति में देखोगे तो 171 है, और ये है आपका स्थिति कब का? 2000 आपका क्या लिखा है जी? 21-22 का। अब अगले साल का पूछ रहा है 22-23 का, तो अगले साल में कितने प्रस्तावित हैं, प्रपोज्ड हैं, उसकी बात कर रहा है। इस साल है आपके लिए कितना? 50। तो भाई ये अगले साल काउंट हो जाएगा, 50 आप ऐड कर सकते हैं। तो अभी पूछ रहा है बजट 2022-23 में कितने और नए अंग्रेजी माध्यम आपका क्या आत्मानंद स्कूल और खोले जाएंगे, तो वो हमारे लिए कितना है? 50। तो ये आपके लिए नंबर इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछता है भाई। क्लियर? आगे चले क्या? आपको याद रखना है रैली ककुन बैंक का स्थापना कहाँ किया गया है, तो आपको याद रखना है कि रैली ककुन सबसे पहले होता किधर, तो रैली ककुन है क्या चीज समझिए। ये आपके लिए कोसा का रेशम का एक प्रकार है जो बेसिकली होता है बस्तर संभाग में। कहाँ होता है आपके लिए? बस्तर संभाग में। तो ये बस्तर संभाग सबसे पहले तो आपको याद रखना है बस्तर संभाग में पूरे जो आपके पास 7 जिले हैं उन 7 जिलों पे होता है। ठीक है जी। अब याद रखना है रैली ककुन, कोसा देखो कोसा कितना छोटा छोटा होता है, छोटा।
अब उस छोटे को हम लोग छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, नानकुन बोलते हैं क्या, तो आपको याद रखना नानकुन। तो नानकुन कोसा छोटा होता है नानकुन, तो आपको याद रखना नानकुर, तो आपको याद रखना नानकुर। ये जो सेमरा ग्राम है इसमें राज्य का सबसे बड़ा पक्षी आपके लिए अभ्यारण्य क्या है, प्रस्तावित है। ठीक है जी, ये आपका जो हाँ, लेकिन ये भी कहाँ है, बस्तर में, ये भी कहाँ है, बस्तर में। तो आपको ये बस्तर जिला भी याद रखना। आपको ये प्रश्न भी पूछ सकता है किस जिले में, मैं तो गांव का नाम लिख दिया हूं, आपको दोनों याद रखना है। ये दोनों प्रश्न पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है क्या, बागोदग्राम। बागोदग्राम क्या है जी, राज्य का सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क। तो आपको है क्या, यहाँ पे मेगा फूड पार्क है, लेकिन ये कहाँ पे आपकी धमतरी में। क्लियर जी, आपको याद रखना बंजारी ग्राम। बंजारी ग्राम भी कहाँ संबंधित है, धमतरी में, और यहाँ है आपके लिए क्या, हर्बल मेडिसिन कॉम्प्लेक्स। आगे चले क्या, आपको याद रखना है राज्य में नवीन रेल इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण कहाँ हुआ है। आपको याद रखना भैया, जब भी आपको मैं बोलूं रेलवे स्टेशन, तो आपको 2-3 रेलवे स्टेशन दिमाग में छपना चाहिए। सबसे पहले बिलासपुर, तो बिलासपुर तो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, उसको काट दो। पहुंच जाओ रायपुर, रायपुर को अभी अवार्ड मिला, रायपुर छोड़ दो, अगला पहुंच गए कहाँ, दुर्ग में। तो आपको याद रखना है दुर्ग। दुर्ग में एक जगह है हथखोज, तो हथखोज करके एक गांव है, यहीं पे क्या किया गया, आपका नवीन रेल इंडस्ट्रियल पार्क का स्थापना किया गया, फिर लोकार्पण किया गया। आपको जिला पूछा है तो आप बताएंगे कौन सा, दुर्ग। आगे चले गया जी, आपको याद रखना है बोरेबासी दिवस किस तिथि को मनाया गया है। ये तो मैं आपको बता दिया था, जब बड़ सुघर बोरेबासी का बताया था आपको सुधीर शर्मा, तब ये क्या बोला था आपको, 1 मई श्रमिक जो आपका दिवस है ना, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेता हूं। ये हमारे लिए मान का, सम्मान का, प्रतिष्ठा का एक विषय है। क्यों भाई, हम लोग छत्तीसगढ़िया लोग हैं, और छत्तीसगढ़िया, ठंडा मतलब बोरेबासी, ठंडा मतलब बोरेबासी है ना हमारे। अब बोरे और बासी थोड़ा सा बता देता हूं, बोरे क्या चीज होता है और बासी क्या चीज हो। अगर कल का खाना है, अगर कल का खाना है उसमें आप पानी डालोगे, भात जी, भात जो चावल बनाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बासी। लेकिन अगर वही आज का खाना है, आज बनाए हो और उसको क्या कर रहे हो, उसमें पानी डाल के उसको खा रहे हो, तब उसी को बोलते हैं बोरे। तो 2 अलग अलग चीज है। इसका प्रकृति उसी दिन का होता है और ये पिछले दिन वाला होता है, इसी क्या बोलते हैं, बोरेबासी। तो आपको याद रखना, जो श्रमिक दिवस है, तो यहाँ का मान सम्मान बढ़ाने के लिए हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने क्या किया था, आपको जो श्रमिक दिवस था उसी दिन पे आपको बोरेबासी दिवस के रूप में मनाने का सबसे क्या किया था जी, निवेदन किया था, आग्रह किया था। और इसका सबसे खास बात क्या है जानते हो, कि लोगों ने इसको इतना ट्वीट किया, इतना ट्वीट किया कि एक टाइम में ट्विटर में नंबर 1 हो गया था। इसीलिए हम बोलते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, और ठंडा मतलब बोरेबासी। आगे चले क्या, आपको याद रखना है जी, माटी पूजन महाअभियान का प्रारंभ किस दिन किया गया। अब देखो, माटी पूजन, माटी पूजा करना है बोल रहा है, आप ध्यान से समझे। माटी पूजन, माटी पूजा कौन करेगा भाई, किसान आदमी। अब किसान आदमी कभी न कभी शादी होगा क्या, तो पूरे वर्ष भर में सबसे अच्छा शादी का तिथि कब होता है आपके लिए, अक्ति। तो आपको याद रखना अक्ति तिहार अभी 3 मई को पड़ा था ना, तो उसी दिन माटी पूजन महाअभियान का प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य समझो, आप रासायनिक खाद का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो उसी रासायनिक खाद के बहुत ज्यादा जो प्रयोग है उसको कम करने के लिए और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने क्या किया आपके लिए, माटी पूजन जो आपका महाअभियान है इसका प्रारंभ किया। आगे चले क्या, आपको याद रखना कृष्ण कुंज योजना का प्रारंभ कब हुआ। अब भगवान कृष्ण की बात कर रहे हैं, जैसे वृंदावन था ना आपके लिए एकदम पेड़ पौधों से क्या एकदम परिपूर्ण, वैसी समृद्ध पूछ रहा है कि वन संसाधन से संपन्न समृद्ध आपके लिए जगह कौन सा। तो ये कब प्रारंभ किया जाएगा, तो ये योजना अभी प्रारंभ नहीं हुआ। क्लियर जी, तो भगवान जो श्री कृष्ण हैं, इनकी जन्माष्टमी को छत्तीसगढ़ में किस लोक पर्व के रूप में मनाया जाता है, आठे कन्हैया। तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, भगवान कृष्ण देखे आपको याद आना चाहिए जन्माष्टमी, और जन्माष्टमी को छत्तीसगढ़ में क्या मनाया जाता है, आठे कन्हैया। तो आपको याद रखना आठे कन्हैया के दिन प्रारंभ किया जाएगा। अब ये कब पड़ता है भाई, आपको भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन आपको पड़ता है क्या, आठे कन्हैया। आगे चले क्या, आपको याद रखना बैसाखी, हाँ बैसाखी से या बैसाखी के सहारे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की सबसे कम आयु वाली पर्वतारोही कौन है।
ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है इसलिए क्योंकि चित्रसेन साहू जो पिछले साल क्या किए थे जी, बहुत सारे आपके जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, अफ्रीका का हो गया, आपका ऑस्ट्रेलिया का हो गया, इन सब जगहों पे उन्होंने क्या किया था, अपना चढ़ाई किया था जी, अपना पर्वतारोही के रूप में अपने आप को क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था। तो उनका मिशन का नाम है मिशन इंक्लूजन। उसी मिशन इंक्लूजन के तहत क्या किया है, अभी छत्तीसगढ़ के कुछ लोग और माउंट एवरेस्ट को फतह किए। उसमें एक वो भी थे लेकिन वो नेतृत्वकर्ता के रूप में थे। जब उनको पूछ सकता है तो ये भी पूछ सकता है बैसाखी के सहारे। अब बैसाखी कौन इस्तेमाल करता है भाई, जिसका एक पैर ना हो या फिर जिनके दोनों पैर ना हो। तो भाई अगर एक पैर से अगर आप माउंट एवरेस्ट जैसे एक बड़े से पर्वत श्रृंखला को आप क्या कर रहे हो जी, फतह कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। और वो अगर छत्तीसगढ़ से हो तो आप और बहुत बड़ी बात है। और सबसे मेन है क्या, विश्व की सबसे कम आयु वाली है। तो आपको याद रखना, देखो एक चंचल सोनी, दूसरा रजनी सोनी, तीसरा आपके लिए क्या है, निक्की बजाज, चौथा आपके लिए कौन, गुंजन सिन्हा। आपको याद रखना चंचल सोनी ये है आपके लिए कहां से, धमतरी से। ये केवल 14 वर्ष की है भाई, तो आपको याद रखना केवल 14 ईयर की एक लड़की है। और इसके बारे में मैंने पढ़ा कि उसको बल्कि वो इस साल अभी फतह करी है, लेकिन उसका प्रैक्टिस वो कब से कर रही थी। सोचो 14 साल की उम्र में आदमी कितना सोच पाता है, तब तक वो क्या करे, एक पैर के सहारे पूरे एवरेस्ट जैसे आपको माउंट एवरेस्ट को क्या कर दी, फतह कर दी। मतलब आपके अंदर अगर जज्बा हो तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। ये जो लड़की है चंचल सोनी, ये कहां से, धमतरी की, ये उसके लिए साक्षात आपके लिए एक उदाहरण है। क्लियर जी, आगे चले क्या। अब आपको पूछ रहा है आलू एवं राऊ फूड प्रोसेसिंग पार्क का स्थापना या प्रस्तावित कहाँ है, ये आपके लिए कहाँ प्रस्तावित है, ये पूछ रहा है कि इसको आलू एवं राऊ फूड प्रोसेसिंग पार्क का कहाँ था। तो आलू आपके लिए कहाँ होगा जी, आपका आलू का फसल कहाँ होता है, पाट प्रदेश। अब पाट प्रदेश आपको मिलेगा कहाँ, ऑप्शन में देखते हैं। सबसे पहले सरगुजा, हाँ सरगुजा में थोड़ा सा आपको मिलता है, जारंग पाट प्रदेश, बलरामपुर में भी आपको मिलता है, जसपुर में भी, तो सूरजपुर तो कट गया। लेकिन सबसे बड़ा पाट प्रदेश कौन है आपके लिए, जसपुर। तो आपको याद रखना जसपुर में होगा क्या, आलू एवं राव प्रोसेसिंग फूड प्रोसेसिंग पार्क या सेंटर। क्लियर, आगे चले। लिखा है देश का सबसे बड़ा रेलवे सोलर पावर प्लांट कहां प्रस्तावित है। याद ये सब पढ़े होगे तो सबके दिमाग में एक चीज छप गया होगा, क्या, दुर्ग। लेकिन मैं जानबूझ के कंफ्यूजिंग आपके लिए प्रश्न बनाया हूं। आप दुर्ग देखते आपको तुरंत याद आता। आपको आजकल गांव या फिर जो छोटा शहर या बड़ा शहर रहता है वो भी पूछा जाता है। आपको याद रखना है क्या, चरौदा दुर्ग, कुम्हारी दुर्ग, सांकरा दुर्ग, पाटन दुर्ग। ये तो बघेल जी का एरिया है भैया, ये भी बघेल जी का एरिया है। आपको याद रखना है क्या, चरौदा। चरौदा तो दुर्ग है, यहाँ पे आपका कितना जी, 50 मेगावाट क्षमता वाले आपके रेलवे सोलर पावर प्लांट का क्या किया जा रहा है, स्थापना किया जाएगा, प्रस्तावित है। आपको लगभग 1 महीने में, जून के एंडिंग तक ये पूरा इसका काम रेडी हो जाएगा और ये रेडी हो जाएगा रन करने के लिए। याद रखना देश का सबसे बड़ा है, इसलिए मैं इसको डाला हूं। तो मैं कोशिश किया हूं लगभग आधे घंटे में कि आप कम से कम 20 क्वेश्चन क्या कर पाए, देख कर। मैं क्या करता, आपको चाहता धीरे धीरे पढ़ाता जी, लेकिन आपके लिए करंट अफेयर में कम कंटेंट हो जाए, तब मैं कोशिश किया हूं कि बल्कि थोड़ा जल्दी बोलूं, लेकिन आपके पास कंटेंट इतने इंपॉर्टेंट कंटेंट है जैसे प्रश्न आपको पूछा जाता है। क्लियर जी, तो आज के लिए धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। तो ज्ञानदा IAS एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और निरंतर बढ़ते रहिए। आप सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद।